हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समय, चाल और दूरी, हिंदी में उसको बोलते हैं समय, चाल और दूरी। तो ये चैप्टर है गणित का, मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक है ट्रेन। ट्रेन है जो रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति पर काम करता है। तो हम पहले सापेक्ष गति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रेन का कंसेप्ट आज हमारा होने वाला है, और आज के बाद में जब आज आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद में आपको ट्रेन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उनसे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, उसके बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब लगाएंगे आप ट्रेन के, तो आप आसानी से, अच्छे से और 100% एक्यूरेसी के साथ में सही करेंगे विद इन टाइम, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते अपन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, बड़े ध्यान से देखें, कॉपी पेन लेकर बैठे, जो चीज मैं बताऊं वो चीज आप नोट करते जाएं, ठीक है। और रही बात कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किन के लिए है, तो जिन्होंने अभी तक ट्रेन कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने पढ़ा है उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट में अपनी राय बताएं, अगला कंसेप्ट आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। जो कंसेप्ट आप बताएंगे उस कंसेप्ट को लेकर हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आएंगे, और अच्छे विजुअल्स के साथ में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि ट्रेन कंसेप्ट है हमारा। इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, तो इसको पढ़ने, ट्रेन कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड, जिसको बोलते हैं सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति होती क्या है उसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। तो सापेक्ष गति जो कि होती है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड के बारे में आप पढ़ते हैं, रिलेटिव स्पीड होती क्या है? तो रिलेटिव स्पीड वो स्पीड होती है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी दिशा में आप मूव कर रहे हैं, मान लो कि एक समान दिशा में मूव कर रहे हैं या विपरीत दिशा में मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों की गति की तुलना, उन दोनों की गति की तुलना वही क्या होती है, आपकी सापेक्ष गति, जो कि क्या होती है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। किस तरीके से हम एग्जांपल से समझेंगे, दो एग्जांपल लेंगे। एक तो सेम डायरेक्शन में, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि समान दिशा में और विपरीत दिशा में, ठीक है। जब समान दिशा में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, यानी कि कार है, जिस दिशा में S1 स्पीड से जा रही है, उसी दिशा में एक आदमी है, वो S2 की स्पीड से मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों की स्पीड, जैसे कार की स्पीड S1 है, आदमी की स्पीड कितनी होगी, S2 है। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जब वो समान दिशा में मूव करें तब, एक समान दिशा में मूव करें तब। तो एक समान दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, तो उन दोनों की तुलना करेंगे, तो जिसकी ज्यादा गति होगी और जिनकी कम होगी उसमें से घटा देंगे। जिसकी ज्यादा गति होती है और कम स्पीड वाले को उसमें से घटा देंगे, तो जो स्पीड आपके सामने आएगी वो रिलेटिव स्पीड आएगी कि नहीं आएगी। तो जब एक एक समान दिशा में मूव करें, तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो निकल के आती है S1 माइनस S2। जो ज्यादा होती है उसमें से आपको कम वाले को घटाना है, तो जो आपकी क्या बन के आएगी, रिलेटिव स्पीड, जब सेम डायरेक्शन में आपके दो ऑब्जेक्ट मूव करें तो, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे एक एग्जांपल से, कैसे, देखिए, एक कार है, ठीक है, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर रही है, और उसी दिशा में एक आदमी है, वो कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा है। तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी निकल के आएगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, जो ज्यादा है उसमें से कम को घटा देंगे। तो ज्यादा है उसमें से कम को घटा दिया, 70 माइनस 30 किया, तो आपके सामने जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपके सामने एक डाउट, आपके सामने जरूर एक सवाल खड़ा हो रहा होगा दिमाग में, कि जब ये तो चलो ठीक है कि दोनों की अलग अलग स्पीड होगी, जब दोनों की स्पीड सेम हो जाए, मान लो कार जिस स्पीड से गति कर रही है, कार जिस स्पीड से मूव कर रही है, मान लो 70 की स्पीड से, तो आदमी की स्पीड भी अगर 70 हो जाए, दोनों की स्पीड सेम हो जाए, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, तो जब दोनों की स्पीड आपकी सेम हो जाती है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। जब एक ही दिशा में दो ऑब्जेक्ट मूव करें और दोनों की स्पीड सेम हो, तो आपकी रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाती है, जीरो। यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि कभी भी कार, ना तो कार
आदमी को ओवरटेक करेगी, ना आदमी कार को ओवरटेक करेगा जब दोनों की स्पीड सेम होगी। तो जिस कंडीशन में है, जिस स्थिति में है, वो इसी उसी स्थिति में मूव करेंगे, ठीक है, ना आगे ना पीछे, ठीक, समझ गए। इसके बाद में हम दूसरा लेंगे इसका एग्जांपल की ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर दो ऑब्जेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, मान लो कि S1 स्पीड से एक कार है, वो गति कर रही है जिस दिशा में, और उसके विपरीत दिशा में S1 स्पीड से आपकी कार है मूव कर रही है, उसके विपरीत दिशा में एक आदमी दौड़ रहा है वो S2 की स्पीड से, तो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं तो दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो दोनों की स्पीड आपकी जुड़ जाएगी तो S जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, S1 प्लस S2 आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो जब आपकी कार है, मान लो पिछले में कितना था, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और आदमी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो निकल कर कितनी आ जाएगी, तो वो निकल कर आ जाएगी, दोनों का सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो इनकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड वो निकल कर आएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये तो हो गई वो बात कि जब अलग अलग स्पीड है। अब जब सेम स्पीड है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या निकल कर आ जाएगी, जब उनकी स्पीड सेम हो, तो जब उनकी स्पीड सेम हो, अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, जब सेम स्पीड करनी है तो मान लो 70, ठीक है, ये 30 पे चल रहा है तो इसको भी 30 मान लो। तो जब दोनों की स्पीड सेम है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तो उनकी जो स्पीड जितनी होती है उसका डबल हो जाएगा, यानी कि जब दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे तो 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 140, 140 जब वो समान गति से मूव करें एक दूसरे की तरफ, तो ठीक है, रिलेटिव स्पीड आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके बाद में ये आपने पढ़ लिया, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन वाला मैंने बताया, उसके बाद में सेम डायरेक्शन वाला भी बता दिया। जो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड, दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं, और सेम डायरेक्शन में क्या करता है, दोनों की स्पीड को घटा देते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड निकल कर आ जाएगी वो का वही है। तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा ये सब चीजें। अब देखिए आप सभी अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दें, क्या लगाएंगे, ट्रेन। सभी अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए ट्रेन, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेन कंसेप्ट, जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है ट्रेन। तो ट्रेन को हिंदी में कहते हैं रेलगाड़ी, ठीक है। अब ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने बता रहा हूं मैं आपको, कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये तो फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इंग्लिश में बोले हैं तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, यही तो होता है। तो जब ये डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस की जगह अगर आप ट्रेन की लेंथ लोगे तो मैं क्या लिखूंगा, उसकी जगह जब ट्रेन की लंबाई है तो उसको लिख दूंगा LT, यानी कि उसका मतलब हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन। जब ट्रेन की बात कर रहे हैं आप सभी अपनी कॉपी में हेडिंग क्या लगाओगे, ट्रेन, रेलगाड़ी, ठीक है। तो जब ट्रेन की बात करते हैं तो जब ट्रेन की लेंथ है तो उसको लिख देंगे LT, यानी कि मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। उसके बाद में जब स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड क्या आएगी, तो ट्रेन की स्पीड है उसको लिख देंगे ST, ST मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। और टाइम है उसको कैपिटल T से हम डिनोट करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम, यानी कि समय हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें पूरे के पूरे चैप्टर में आपकी वर्क करेगी, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और आपको इसमें क्या करेगा, जो ट्रेन का कंसेप्ट है हमेशा रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, ठीक है, इधर गुणा का चिन्ह है, यानी कि दूरी बराबर सापेक्ष गति गुणा समय। इसी कंसेप्ट पर आपका पूरा का पूरा ट्रेन का चैप्टर चलेगा, ट्रेन का कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो होने वाला है आपका ट्रेन का पहला कंसेप्ट, जो पहला टाइप है वो है कि जब ट्रेन आपकी एक पोल को पास करे या फिर एक खंबे को पास करे, खंबे को क्रॉस करे, तब ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन कितने समय में उस पोल को क्रॉस करेगी, वो सब चीजें हम निकालेंगे, ठीक है। तो जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करे या फिर एक खड़े आदमी को क्रॉस करे, दोनों ही बातें एक समान है, ठीक है। भाई एक आदमी खड़ा है, एक खंबा भी खड़ा ही होता है, ठीक है। तो जब आदमी खड़ा है, खंबा खड़ा है, तो दोनों की मतलब आदमी और खंबे जो जीरो, उनकी स्पीड कितनी होगी, जीरो। तो जो जीरो के कंपैरिजन में आप ट्रेन की तुलना करेंगे तो ट्रेन की स्पीड की
तो आएगी आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, ट्रेन की आएगी। तो ट्रेन की स्पीड में से 0 घटाएंगे तो ट्रेन की ही स्पीड आएगी ना, सीधी बात है। तो व्हेन अ ट्रेन पासेस अ स्टेशनरी मैन, ठीक है, जब स्थिर व्यक्ति को ट्रेन पास करती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए एक खंबा है, ठीक है, या फिर मान लो कोई इंसान है, ठीक है। अब ये ट्रेन है, यहाँ से आ रही है, ये ट्रेन इस दिशा में मूव कर रही है। तो ये ट्रेन जब इस खंबे को पार करेगी, जब ये खंबे को मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, ये पार करना स्टार्ट किया और ये पूरा इस ट्रेन ने पार किया, तो ट्रेन ने दूरी कितनी तय की, तो ट्रेन ने अपनी लेंथ है उसके बराबर ही तो दूरी तय की, जब भी तो ये पूरे पास हुआ। मान लो ये आप खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं, आपके पास से ये ट्रेन गुजरी, तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, आपको क्रॉस करने के लिए कितनी दूरी तय की, तो आपको क्रॉस करने के लिए ट्रेन ने अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय की। तो जब आप डिस्टेंस बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या फॉर्मूला था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, यही तो था। तो जब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम यही फॉर्मूला था, तो जो अपन डिस्टेंस लेंगे यानी कि ट्रेन ने किसने डिस्टेंस तय करी है, तो वो ट्रेन के डिस्टेंस के बराबर यानी कि ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करी है ना आपके सापेक्ष में। जब आपको एक ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन ने दूरी कितनी तय करी, यानी कि ट्रेन की लंबाई के बराबर आपकी दूरी तय की। तो जो डिस्टेंस है उसकी जगह हम क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, आपकी जो ट्रेन की लंबाई है वो आ जाएगी, ठीक है। स्पीड क्या आ जाएगी, जिस गति से मान लो कि ट्रेन S1 स्पीड से आपको ST, ट्रेन की स्पीड क्या होगी ST, और आपकी स्पीड कितनी होगी 0। आप तो भाई खड़े हैं तो आपकी स्पीड कितनी होगी 0। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड निकल कर कितनी आ जाएगी आपकी, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी एस, कितनी है ST स्पीड ऑफ ट्रेन, और उसमें 0 घटाओ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप खड़े हैं और ट्रेन आपको क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जो स्पीड ट्रेन की है वो स्पीड इसके आ जाएगी, जो स्पीड ऑफ ट्रेन, और जितने समय में करेगी उसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा टाइम। तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, जब एक खड़े आदमी को या एक पोल को ट्रेन क्रॉस करे तो जो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ट्रेन की स्पीड और उसका गुणा कर देंगे टाइम से, कितने टाइम में वो पोल को क्रॉस करती है, तो उसको निकालेंगे। जब उनको रिजल्ट निकल के आएगा तो वो क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई। तो दो चीजें देकर तीसरी चीजें आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पर बेस हम करेंगे पहले क्वेश्चन, उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट टाइप जो ट्रेन का क्या है वो समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की, ट्रेन चैप्टर का, जो कि कौन सा है, देखिए आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। एक 280 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करती है यदि ट्रेन की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसा कि मैंने बताया था कि दो चीजें पूछकर आपको, दो चीजें देकर तीसरी चीज पूछ सकता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला सेम टू सेम लगेगा आपके यहाँ पर। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए एक ट्रेन है वो 280 मीटर लंबी है, तो आपको क्या पता था, जब एक खंबे को या खड़े किसी व्यक्ति को है ना, तो किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करे, तो किसी व्यक्ति को पार करेगी तो पार करेगी कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 280 मीटर बराबर स्पीड कितनी होगी, ट्रेन भाई खड़े व्यक्ति की स्पीड 0 है तो अपन ट्रेन की स्पीड ही लेंगे। तो यदि ट्रेन की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 63 ले लिया। अब 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपको जो ट्रेन की लेंथ मीटर दे रखी है, मीटर में दे रखी है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर में बदलते हैं तो वो कैसे बदलते हैं, 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर आपका मीटर में दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसको बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं, ठीक है। आप सभी को ये सब चीजें आपको पता होगी, ठीक है। तो 63 गुणा 5/18 गुणा क्या हो जाएगा आपका, समय से गुणा कर देंगे टाइम से, तो ट्रेन कितने टाइम में आपका जो है वो आदमी को क्रॉस कर लेगी। तो ये आपको पूछा गया है। तो टी निकालना है, आप सभी को कैलकुलेशन तो आती है। 7 से काटेंगे तो 7 से ये कटेगा 9 बार, तो कितनी बार 7 से कटेगा, ये 40 बार। जब इसको 5 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, ये 5 से 8 बार। अब 18 है, 9 18 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब 2 इधर आके गुणा हो जाएगा तो 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो 16 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, जो कि टी बराबर यानी कि टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 16 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है कि नहीं बहुत आसान। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है वो आप खुद करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ट्रेन
18 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, तो यदि ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब लंबाई पूछिए, करिए ज्ञात, बहुत इजी है। देखिए, एक ट्रेन है 18 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है। ठीक है, अब आपको दे रखी है लेंथ ऑफ ट्रेन, आपको निकालनी है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, स्पीड है जो ट्रेन की कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको निकालनी क्या, मीटर में लेंथ निकालनी है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और गुणा टाइम से कर देंगे तो कितना गुणा हो जाएगा 18, तो 18 से 18 कट गया, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितने आ जाएगी, 55 बचे 25, 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 कितना हो जाएगा 37, यानी कि 375 मीटर क्या आ जाएगी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। कि नहीं आसान, सबको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया कि स्टेशनरी मैन या फिर एक खंबे को पार करे तो जो ट्रेन का कंसेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है, वो सब चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद में इसका टाइप 2, जब एक ट्रेन है वो किसको, ब्रिज को पास करे या प्लेटफॉर्म को पास करे या टनल को पास करे, टनल मतलब सुरंग। ठीक है, आपके सामने ये ब्रिज है, ब्रिज को जब ये ट्रेन पास करती है तब ये फॉर्मूला है वो किस तरीके से काम करता है, वो सब चीजें हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए प्लेटफॉर्म तो आपने देखा ही होगा, ये ब्रिज है, और टनल यानी कि सुरंग आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, मान लो एक ब्रिज है, एक मिनट, हाँ, एक ब्रिज है मान लो ये। ठीक है, अब ये ट्रेन आ रही है यहाँ से, ये ट्रेन मान लो आ रही है, और ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी। जब ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी पूरी दूरी, ट्रेन ट्रेन कितनी, जब इस ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन दूरी कितनी कवर करेगी, तो ये दूरी कितनी करेगी, अपने अपनी लेंथ के बराबर। भाई साहब, जब ये ट्रेन है, जब ये ब्रिज को क्रॉस करेगी तो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर जब इसने क्रॉस किया मान लो यहाँ तक, ठीक है, तो इसने दूरी कितनी तय करी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लेंथ के बराबर दूरी और ब्रिज की लेंथ के बराबर दूरी। तो जब एक ब्रिज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब ट्रेन क्रॉस करती है तो उसमें जो ट्रेन है वो कितनी दूरी तय करती है, तो वो ट्रेन पूरी की पूरी जब दूरी काउंट करते हैं तो एक तो ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज या प्लेटफॉर्म, मान लो प्लेटफॉर्म है तो एलपी करेंगे, दोनों की दूरी को जोड़ देंगे तो पूरी डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करती है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये देखिए आप किससे समझेंगे, सही से थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। देखिए आपके सामने पुल दिख रहा है, मान लो ये ट्रेन है यहां से एंटर करती है ना, ये यहां से यहां तक मान लो इतना पुल है। ठीक है, अब ट्रेन यहां से एंटर कर रही है तो ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर की, एक तो ट्रेन जितनी लंबी है उतनी लेंथ, ठीक है, और जो पुल की लंबाई है वो पुल को क्रॉस करेगी तो पूरे पुल की लंबाई भी उसमें जोड़ देंगे। तो यही तो मैंने बताया कि जो डिस्टेंस है दूरी है, आपके सामने जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, जो कि ये है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, चाल बराबर सापेक्ष गति जो भी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है दूरी है वो कितनी आ जाएगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी है, उन दोनों को जोड़ देंगे, और बराबर में स्पीड है, ब्रिज तो मूव नहीं कर रहा, ट्रेन ही मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली ट्रेन की स्पीड लेंगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई, और उसका गुणा किससे करेंगे, टाइम से, जितने टाइम में वो क्रॉस करेगी तो उसका टाइम से गुणा कर देंगे, तो वो आपके सामने कंसेप्ट बनकर आ जाएगा, जो क्या आ जाएगा, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या फिर टनल या फिर सुरंग को क्रॉस करे तो। ठीक है, आया समझ में, यही कंसेप्ट सारे के सारे क्वेश्चंस में काम करेगा। तो चलिए इसी कंसेप्ट पे हम करेंगे क्वेश्चन। पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख दें, क्या लिखेंगे, एल टी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस एल पी, जो मैं प्लेटफॉर्म का ही लिख रहा हूँ, ये ब्रिज में और टनल में सब जगह ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। फिर जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ ट्रेन गुणा टाइम। ठीक है, यही कंसेप्ट काम करेगा, इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं, जो कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। आपको ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालनी आप सभी को पता है। ठीक है, देखिए जब आपके सामने फॉर्मूला था वो क्या है, फॉर्मूला देखिए क्या था,
कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या पुल, जो भी आ गया, ठीक है, बराबर क्या आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन गुना टाइम। अब इसमें कोई दो चीजें दे रखी है और तीसरी आपको ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है, स्पीड ज्ञात करनी है। ट्रेन की स्पीड क्या होगी, वही पूछा है ना, ट्रेन की गति क्या है वो ज्ञात करनी है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 350 मीटर। और जो आपकी, अच्छा 350 मीटर लंबी ट्रेन है, 250 मीटर लंबे पुल को, यानी कि 250 मीटर क्या हो गया आपका, पुल हो गया, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालनी है, कितने सेकंड में पार करती है, तो 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब 350 और 250 कितना होता है, जब 350 में 200 जोड़ेंगे तो कितना, 550 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। 600 हुआ कि नया स्पीड ऑफ ट्रेन। जब ये 20 गुणा में है, इधर आके क्या भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 2 से ये काटेंगे 30, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 30। तो ये क्या आई है, मीटर पर सेकेंड। आपके सामने जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो किस में आई है, जब मीटर में दे रखा है, जो सेकंड से गुणा करेंगे तो जो ट्रेन है वो किस में जो ट्रेन की स्पीड है वो किस में निकल कर आई है, मीटर पर सेकंड में। भाई साहब ये मीटर में ही दे रखी थी ना वैल्यू अपने पास में, और ये सेकंड में है। जब सेकंड का मीटर में भाग देंगे तो जो वैल्यू आपके सामने निकल कर आएगी स्पीड, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा थोड़ी होगी, वो तो मीटर पर सेकंड है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है आपको, तो जब आप सभी को पता है कि जब मीटर पर सेकंड में कोई वस्तु दे रखी है, कोई स्पीड दे रखी है, तो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 5 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, 18 छंग कितना होते हैं, 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। आप सभी को समझ में आया ये कंसेप्ट, ठीक है, बहुत ही आसान अच्छा क्वेश्चन है। चलेंगे दूसरा क्वेश्चन इसका। 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 27 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। वही सेम कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट पे काम करेगा। देखिए, ट्रेन की लंबाई पूछी है तो लेंथ ऑफ ट्रेन ऐसे ऐसे लिख देंगे अब, और आपको जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो आपको दे रखी है कितनी है, 250, तो ये लिख दिया अपन ने। फिर बराबर में स्पीड कितनी है ट्रेन की, 82 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 सेकंड में, यानी कि सेकंड में दे रखी है, मीटर में ज्ञात करनी है, तो आपको जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा को और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5/18 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और 27 का गुणा कर देंगे, टाइम का गुणा करते हैं ना, 27 से गुणा हो जाएगा। 9 से काटेंगे 2 बार, 9 से काटेंगे 3 बार, 3 से ये कट गया 41 बार, ठीक है। 41 का 5 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 41 पंजे कितना होता है भाई, 40 पंजे 200, 41 पंजे 205 हुआ कि नहीं हुआ। तो 205 का जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 615 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब 305 बराबर 615, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 250 बराबर 615 आया कि नहीं आया, 615 आया कि नहीं आया। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या निकल के आ जाएगी, 615 माइनस 250 घटा देंगे उसमें से, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी निकल के आ जाएगी, वो आएगी, जब 250 को घटाएंगे, 615 में से 200 घटाओ कितना आ जाएगा, 415। अब 415 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 415, 400 में से 50 को घटाओ, 15 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 365 मीटर आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सबको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपके ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, प्लेटफॉर्म टनल वाला, ठीक है। देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती एक ट्रेन 25 सेकंड में एक खंभा पार करती है, तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए, एक क्वेश्चन में दो है, एक क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एक सॉल्व करो, उसके बाद में दूसरा सॉल्व करो, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करेंगे इसको। पहले क्वेश्चन जो पहला सॉल्व करेंगे उससे हमारे पास में ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, फिर दूसरा करेंगे उसमें प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेंगे कितने टाइम में, तो वो टाइम अपने को निकालना है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड अपने को दे रखी है, तो सबसे पहले जब लेंथ ऑफ ट्रेन निकालेंगे, जब एक खंबे को क्रॉस करेगी तो लेंथ अपने लेंथ के बराबर ही तो उसकी दूरी तय करेगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन वो कितनी हो जाएगी आपके सामने, 36 की स्पीड से, यानी कि जो अब आप निकालेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा को, तो 5/18 से गुणा कर दिया, और गुणा टाइम कितना है, वो 25 सेकंड में क्रॉस करती है खंबे को, तो 18 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, वो तो हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, 250 आएगी कि नहीं आएगी। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई आपके सामने, 250। अब जो आपके सामने जो फॉर्मूला है, अब वो का वही लगेगा, प्लेटफॉर्म वाला, ठीक है। तो कौन सा है, 350 मीटर लंबे पुल को, अब लेंथ ऑफ ट्रेन और पुल को दोनों को जोड़ देते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 250, पुल की लंबाई कितनी है, 350 बराबर। अब जो स्पीड है वो कितनी है ट्रेन की स्पीड तो वही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 गुणा
टाइम, टाइम से गुणा करते हैं अपन, तो 250 और 350 कितना हो गया 600 बराबर 36 गुणा 5/18 है। अब मीटर पर सेकंड में अपन ने बदलना है तो कितने बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड गुणा टाइम। आएगा कि नहीं आएगा? जब 60 में 10 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? तो टाइम आपका निकल के क्या आ जाएगा, जब एक प्लेटफॉर्म को अब ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए वो 60 सेकंड का समय लेगी ट्रेन। ठीक है, तो 60 सेकंड कौन सी आ गई आपकी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया आपको? बिल्कुल। चलेंगे अगला कंसेप्ट, ट्रेन का नेक्स्ट टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा, और इसमें आपकी रिलेटिव स्पीड काम करेगी। ठीक है, तो सभी बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से देखें। सभी हेडिंग लगाएं अपनी कॉपी में। व्हेन अ ट्रेन पासेज अ मूविंग मैन, एक ट्रेन है, अब वो पहले तो क्या खड़े आदमी को क्रॉस कर रही थी, अब क्रॉस कर रही है एक मूविंग मैन, मतलब एक दौड़ते हुए आदमी को। तो मूविंग मैन को जब क्रॉस करे तब ये कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है वो हम इधर समझेंगे। देखिए, मान लो ये ट्रेन है, ये मूव कर रही है जिस दिशा में, और ये आदमी भी उसी दिशा में मूव करे, तो उन दोनों की स्पीड है, वो स्पीड क्या हो जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगी, जो एक के दूसरे में से घटा देंगे तो S1 माइनस S2 आएगी कि नहीं आएगी? जब एक ही दिशा में मूव करे तो S1 माइनस S2 आ जाएगी। अब एक ट्रेन है, वो जिस दिशा में मूव कर रही है, तो आदमी उस दिशा में, उसके विपरीत दिशा में मूव करे, तो जो स्पीड ऑफ कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड, वो निकल कर कितनी आ जाएगी, S1 प्लस S2 आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो यही कंसेप्ट आपका काम करेगा। ठीक है, देखिए मैं बताऊं, जब ट्रेन किसी मूविंग मैन को क्रॉस करे, किसको क्रॉस करे, मूविंग मैन, यानी कि चलते हुए या दौड़ते हुए, दौड़ते हुए आदमी को क्रॉस करे, तो जब कोई ट्रेन दौड़ते हुए आदमी को क्रॉस करे तो ट्रेन कितनी लंबी दूरी तय करेगी, तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी, ट्रेन की डिस्टेंस के बराबर। भाई आदमी की तो कोई दूरी नहीं, मतलब उसकी तो कोई लंबाई नहीं होती, तो जो डिस्टेंस है वो कितनी तय करेगी, तो अपनी ट्रेन की लेंथ के बराबर ही तो डिस्टेंस तय करेगी। तो आपकी जो दूरी है वो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी, सेम टू सेम। और जब स्पीड ज्ञात करेंगे तो आदमी जिस स्पीड से दौड़ रहा है, और जो ट्रेन जिस स्पीड से दौड़ रही है, उन दोनों की स्पीड की क्या हो जाएगी, इधर तुलना हो जाएगी, यानी कि कंपैरिजन। तो क्या आ जाएगी आपके सामने, रिलेटिव स्पीड। अब जब सेम डायरेक्शन में, आदमी भी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है और ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जब सेम डायरेक्शन की बात करते हैं अपन, समान दिशा की बात करते हैं, तो आपके सामने लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की लंबाई बराबर रिलेटिव स्पीड आपके सामने निकल के आ जाएगी, लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन इनटू टाइम से गुणा कर देंगे, तो आपके सामने रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आपका जो कंसेप्ट है जो रिलेटिव स्पीड का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में मूविंग मैन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो आप सभी को बताया है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, आदमी जिस स्पीड से गति कर रहा है और ट्रेन जिस स्पीड से गति कर रही है एक दूसरे की तरफ, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन गुणा टाइम। ठीक है, दो चीजें देकर तीसरी चीजें पूछ सकता है, तो दोनों आप एक बार अपने कॉपी में नोट कर दें, दोनों के दोनों फॉर्मूले। ठीक है।